So hi Sunidhi and Shalmali, welcome on Cine Speaks. Thank you so much. दो दिग्गज सिंगर हमारे साथ हैं, तो मैं क्वेश्चंस बाद में स्टार्ट करूंगी, पहले तो गाना सुनना चाहूंगी. हियर इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे साथ है, तो हो जाए फिर उसका सॉन्ग सुना दीजिए फिर. जी. हम्म. Yeah. Here's to the time we spent laughing over sweet nothings, crying over old spills, fighting to keep this ship afloat. Here's to the time we spent wondering if we are moving forward, arguing for nothing at all, stuck between our minds and our hearts. I don't care if we came the right way, or if we're heading in the right direction, 'cause where we are, it's beautiful. It's beautiful. oh, 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 oh. Oh my God, so beautiful. थैंक यू सो Thank मच. you. तो Thank you. इतना प्यारा एल्बम है. 22 अप्रैल को म्यूजिक म्यूजिक की जो वीडियो है वो 22 अप्रैल को पहला साइड आ रहा है, राइट? साइड ए. जी. तो ये जी. कैसे कुछ प्लान हुआ था आप दोनों ने? और शालमली, आपने बहुत सुंदर लिरिक्स भी लिखे हैं, तो कैसे प्लान हुआ ये सब बताइए प्लीज. ये मतलब मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन रहा है मेरे लाइफ का, क्योंकि ट्रूली ये कोलैबोरेशन रहा है, क्योंकि सारी चीजों में आई वी हैव कंसल्टेड ईच अदर, वी हैव गॉटन ईच अदर्स फीडबैक ऑन ये करना है नहीं करना है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. तो जब इन द पास्ट जब कोलैबोरेशन हुआ है तभी इस हद तक नहीं हुआ है जितना इस गाने को लेकर हुआ है, विच मेक्स मी वेरी एक्साइटेड. और हियर इज ब्यूटीफुल 2x साइड ए का सिंगल है जिसका हमने वीडियो बनाया है, और वीडियो यूट्यूब चैनल पर है मेरे. और ये थॉट कैसे हुआ मुझे, मतलब मैंने जब भी तय किया कि मुझे म्यूजिक करना है लाइफ में, तब मुझे एल्बम तब से बनाना था. पर लग गए 10 साल बनाने में. पर आई थिंक बहुत खुशी हो रही है ये, यू नो, पता है मुझे कि अभी ये एल्बम है और ये रिलीज होने वाला है, और उस पर मेरी आइडिया सुनिधि चौहान ने मेरे साथ एक गाना गाया है. सो आई थिंक ये सारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे लाइफ में मेरे साथ हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है. वाह, क्या बात है. और सुनिधि, आपको क्या सबसे ज्यादा लगा इंटरेस्टिंग इस प्रोजेक्ट में जो शालमली ने क्रिएट किया और आपने गेस बोला और आप आ गई? शालमली इज बीइंग वेरी काइंड. और जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं इसको अगर हाँ नहीं कहती तो किसको कहती. गाना ही जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत लिखा है, इतना अच्छा कंपोज किया है. मुझे पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं शालमली एज अ सिंगर को जानती थी, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतना अच्छा वो कंपोज करेगी, वो भी उस स्पेस में जो इंडियन नॉन इंडियन स्पेस है लाइक. और जब मैंने सुना तो मैंने कहा हाँ मुझे करना है. और फिर उसके बाद सारी चीजें एक के बाद एक होती गई. पहले कोई एजेंडा नहीं था ये गाना रिलीज नहीं करना, सिर्फ एक गिफ्ट था शालमली की तरफ से किसी को. और आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट कि हाँ गाना अच्छा है तो गाना इज द हीरो. और कुछ समझ नहीं आया. बट देन उसके बाद बात आगे बढ़ी, और कब शालमली का इंग्लिश एल्बम की बात आ गई, और देन शी थॉट कि इस एल्बम में ये गाना होना चाहिए, और अगर है तो क्योंकि मैंने इसे साथ में गाया तो वीडियो भी क्यों ना साथ में करें. आई थिंक वो भी एक बहुत ब्रेव स्टेप है. एक आर्टिस्ट जो अपने मन का काम बाहर निकालता है, वो चाहता है कि वो सब कुछ खुद ही करे और उसका पूरा क्रेडिट भी उसको मिले. ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए, लेकिन टू शेयर her music with me and putting it out, it's a brave step. क्योंकि
हमेशा दो लोग जब होते हैं तो क्रेडिट शेयर हो जाता है, comparisons होते हैं, but that's where we see Shalmali, the fearless Shalmali, who's like, no, it's about the song, it's about what she feels inside, how she wants to put it outside. और बस she just followed her instinct, और आज हम दोनों ने ये गाना किया है. It's her song completely, and it will always remain her song, and I'm very happy that I'm a part of it. और इस गाने को जितना प्यार मिल रहा है, जितना लोग पसंद कर रहे हैं, I'm only proud of her. And I really feel like हम बहुत सुनते हैं कि दो औरतें एक साथ काम कर रही होती तभी कितनी कैट फाइट होती होंगी, मतलब ये सब क्या है, ये कहाँ पे होता है? ऐसे मुझे बोलने का मन कर रहा है आज, क्योंकि I love when Sunidhi is telling me something. Like हमारी ऐसे कई बार नॉन म्यूजिक रिलेटेड बातें हुई हैं in the last couple of months, just कॉफी पे मिले हैं, और मैंने कुछ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, I told her about it, and then she told me what she thinks. और ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए इतना कीमती रहा है, क्योंकि I've learned so much about how I can view a certain problem or view a certain decision that I have made. कि मतलब ये सुनिधि के साथ ये प्रोजेक्ट करना has not only been an experience limited to the song, पर एक लाइफ एक्सपीरियंस मिला है मुझे इन महीनों में, in last whatever 5-6 months, because she's such a, I don't know, she's like a complete person, she is the kind of person that I hope जब भी मेरे उतने साल होते हैं इंडस्ट्री में, वैसे सुनिधि and I are not very far apart age wise, but she spent so many years in the industry, and I want to be like her when I spent those many years in the industry. The fire and the that zest, and just keep going after the things that you want. I mean, maybe ये मैं सब out of context बोल रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल मन कर रहा है ये चीजें बोलने का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. ये मतलब ये कोलैबोरेशन जो रहा है ना, ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रहा है, I feel, apart from just a collaboration. And it not only song, not only lyrics, जो प्रेजेंटेशन है, जो आप लोगों ने वीडियो बनाया है, आप दोनों जो इतनी ब्यूटीफुल सोबर तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं खुद को उस वीडियो में, वो बहुत खूबसूरत है. वो आइडिया कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि नॉर्मली हम, जैसे आपने बोला, हीरो हीरोइन को देखते हैं, लड़के लड़की को देखते हैं, बट दो लड़कियां इतनी खूबसूरती से वीडियो में दिख रही हैं, वो आइडिया कैसे जनरेट हुआ? Sunidhi, you go. I think it's the whole teamwork. Of course, जो पहली सोच है, आप अपना काम करते हैं और फिर आप कुछ दूसरे पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है. ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे का ओपिनियन लें या उनकी बात सुने. तो आई थिंक इट वाज अ टीम एफर्ट. हमारी जो स्टाइलिस्ट है नेहा चौधरी, वो हैं, जीजी विशा जो डायरेक्टर हैं, हम सब एक रूम में थे. आई रिमेम्बर बिफोर गोइंग फॉर द शूट, जब किस तरह का वीडियो होना चाहिए, क्या शॉट्स होंगे, कैसा लुक होगा, कैसे. इनफैक्ट जीजी विशा ने कितना 1-2 शॉट्स ये भी बताया कि हाउ शी वुड फील इफ शी वाज इन अ प्लेस लाइक दिस. तो ये सब चीजें डिस्कस हुई थी. ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो जाता है वंस यू आर एट द लोकेशन, तब सब रियल हो जाता है, तब आप सब वो बातें भूल जाते हो. लेकिन थॉट प्रोसेस शुरू से था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग बस चलो जाते हैं वहां, चलो शूट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं. लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क, उसके लिए भी एक छोटा सा मन का एक बनना, एक उस डायरेक्शन में सोचना, वो इम्पोर्टेंट है. और अगर वो लाइक माइंडेड पीपल हो आपके साथ, जो एक ही डायरेक्शन में सब सोच रहे हैं, तो फिर आफ्टर डूइंग योर होमवर्क, फिर वी go out there and improvise. And when you improvise, and then you see this kind of result, which is unexpected to not the audience, but unexpected हमारे लिए भी था. मैंने शामिली को ये 2-3 बार बोला है कि मुझे मालूम था अच्छा होगा, बट मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा लगेगा. इतना खूबसूरत जो हम फील कर रहे थे उस वक्त, वो ही ट्रांसलेट होगी ऑन द कैमरा, इनटू द लेंस, ऑन द एडिट. ये जो सोचा वो किया. ऐसे काम बहुत कम होते हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वेयर एग्जैक्टली जो मन में था वो हमने आपको प्रेजेंट किया. एंड शामिली, प्लीज
कैरी और ऑन। मेरे लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज थी कि मुझे पता नहीं हम शूट के दिन क्या करने वाले हैं। ओके। मतलब जैसे कि सुनिधि ने कहा कि हमने इस मीटिंग्स में डिस्कस किया था, अच्छा ऐसे शॉर्ट्स होंगे, हम ऐसे कपड़े पहन लेंगे, पर एग्जैक्टली शॉर्ट्स क्या होंगे, शॉर्ट ब्रेकअप क्या होगा, ये हम जब तक सेट पर नहीं पहुंचे तब तक हमें पता नहीं था। एंड आई डोंट डू वेरी वेल विद सरप्राइजेस। लाइक मुझे सब कुछ प्लान किया हुआ ऐसे सब अच्छे से स्प्रेडशीट में लिखा हुआ पसंद है। तो मेरे लिए बहुत स्कैरी था, और मुझे टू सम एक्सटेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी टुवर्ड्स सुनिधि, बिकॉज I had involved her in this, so I wanted to make sure everything was in place for her. पर जब हम पहुंचे एंड टू सी सुनिधि इन दैट स्पिरिट ऑफ अच्छा चलो करते हैं, हाँ हाँ यहाँ करते हैं, वहां कूदते हैं, वहां से जमीन पर लेटते हैं और ये करते हैं, तो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ओके विथ हर, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग मोर कंफर्टेबल। और आई एम ग्लैड कि हमने भी उतना विश्वास किया हमारे डायरेक्टर जिजीविशा पर, बिकॉज दिस इज हर फर्स्ट वीडियो, डायरेक्टोरियल डेब्यू है उनका। वैसे लगता नहीं है क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनी है, पर इट इज हर डेब्यू। पर आई थिंक ऑल ऑफ अस रियली पुट आवर ट्रस्ट इन हर। और ये एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जब किसी और के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तब they are able to blossom, they are able to do something with their mind and with their art. And I'm glad that both Sunidhi and I gave that confidence to Gigi Visha to just direct the video the way she wanted. सुनिधि, बचपन से आप गाना गा रही हैं इतनी कम उम्र से, अब आपने बच्चों के लिए क्या सोचा है? क्या उनको भी वो प्लेटफॉर्म देने की सोची है, या कैसे, क्या सोचा है आगे सिंगिंग करियर या कैसे? मेरे बच्चे के लिए मैंने नहीं सोचा है, मैंने सिर्फ उसकी हेल्थ, उसका खेलना कूदना सब इंटैक्ट रहे, बस मैंने वो सोचा, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। बाकी सब उसने सोचना है, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसको पता पड़ेगा कि वो भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में और उसका एक वजूद है, तब वो चूज करेगा उसको क्या करना है। उसको खेलना है, उसको गाना गाना है, उसको फुटबॉल खेलना है। वैसे फुटबॉल स्किल्स उसकी काफी अच्छे हैं, सो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो उस तरफ जाएगा। बाकी म्यूजिक ऐसी चीज है वो छोड़ नहीं पाएगी उसको, क्योंकि घर में हितेश है, मैं हूँ, और हम सबके जीन्स में है म्यूजिक, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। ऑब्वियसली ही लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक दैट इज प्लेइंग अराउंड, या फिर वो हियर इज ब्यूटीफुली कितना गाता है मैं आपको बता नहीं सकती। वो जब भी टक्कर चेंज करने के लिए लेटता है तो बोलता है here's to the time we spent। तो लैंग्वेज नो प्रॉब्लम, नो बार, तो बस वो उसके अंदर है। अब वो कितना है ये तो पता है। क्या बात है, मतलब कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, सब उसके ऊपर। वेरी नाइस। नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, डोंट फोर्स योर बच्चास इनटू एनीथिंग। वो यूनिक पैदा होते हैं, वो सब लिखवा के लाते हैं, वो सब सोच के लाते हैं, वूम से ही सोचते हैं, बट उनको हम कंफ्यूज करते हैं बाय showing them, you can show them things, but आप ये करो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उनको प्लीज अपना काम करने दीजिए, उनका माइंड अपने आप उन्हें वहां ले जाएगा जहाँ को जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एक्चुअली सुनिधि से। और सुनिधि, कल्याण जी ने आपको निधि से सुनिधि बनाया था और उन्होंने बोला तो बहुत लकी नाम है, तो अब आप बताइए, अब ये नाम को लेके आप फुल्ली सेटिस्फाइड है और खूब खुश है? वेरी क्यूट। वेरी सेटिस्फाइड। ओके, मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मेरा नाम निधि चौहान है, लेकिन उन्होंने उनकी एकेडमी में सभी लोग स से नाम होता था, तो उन्होंने मेरा नाम सुनिधि दिया। और सुनिधि सुनने में तब तो मैं कुछ, मतलब मैं एक स्टूडेंट हमेशा थी और रहूंगी, और मैं तब उनके पास थी, उनकी एकेडमी में उनको मिली थी, तो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। माय डैड डिड नॉट माइंड इट। पापा को अगर प्रॉब्लम नहीं था तो मुझे क्या होता, मैं तो वैसे भी टेप रिकॉर्डर की तरह थी, बस प्ले बटन दबाओ, गाना शुरू, स्टॉप बटन दबाओ। तो
बट उसके बाद जो मैंने अब तक करती आ रही हूँ उसमें मुझे कभी ये दिमाग में आया ही नहीं कि सुनिधि, क्या मैं कभी निधि थी भी या नहीं थी। आई थिंक ओह, मेरा जन्म ही उस वक्त हो गया जब सुनिधि पड़ गया नाम। राइट, सो राइट, डजंट वाह, मैटर। आई ब्यूटीफुल, एम हैप्पी, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी एंड वी ग्रेटली ऑल सो। आर हैप्पी। एक्चुअली आपका नाम ही ब्रांड है अभी तो। और सुनिधि आपको लोग फॉलो करते हैं क्रेजी होकर, आज की नई जनरेशन जिसको देखो सुनिधि सुनिधि, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है, रियली। थैंक यू। शालमली, मुझे आपके नाम की मीनिंग जाननी है। शालमली के नाम सिल्क की मीनिंग। कॉटन ट्री, सिल्क कॉटन ट्री, सिल्क संस्कृत कॉट, में ठीक है, सिल्क कॉटन ट्री को शाल्मली कहते ओके, हैं। क्या बात है। इतना पहला बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री से अब आप दोनों का। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आज की जो जनरेशन जो इंडियन आइडल या जो इस चीज से ग्रो कर रही है, आप लोगों को लगता है अगर इस स्टेज में आप लोग होते तो कुछ फर्क होता, कुछ अलग तरीके का डेवलपमेंट होता, या जब जिस टाइम पे आप लोग थे उस टाइम से थोड़ा डिफरेंट है? मतलब अभी यहाँ होते तो ज्यादा बेनिफिट होता, या जहाँ से आप लोगों ने शुरुआत करी है वो भी बिल्कुल सही था? क्योंकि भी प्लेटफॉर्म्स बहुत आ गए हैं, नई नई चीजें शुरू हो गई हैं सिंगिंग उसमें, इंडस्ट्री में। मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स शुरुआत अच्छी हम्म, रही है तो यहाँ तक हम्म, पहुंच पाए हैं। हम्म, लेकिन आज जो सिनारियो है, जी, अ, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म, ओवरनाइट आपको पूरी दुनिया जान सकती है, पहले हम्म, ऐसा नहीं था। हम्म, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आर्टिस्ट के लिए भी बढ़ गई है। हम्म, तो अगर आपको एक रात में आप इतने फेमस हो सकते हो और दुनिया आपको जान सकती है, तो आपको हम्म, बहुत रिस्पॉन्सिबली, correct, बहुत सोच समझ के अपना आर्ट, अपने स्किल्स आपको दिखाने हम्म, पड़ेंगे। यू कैन बी रेगुलर, यू हैव हम्म, टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि हम्म, पीपल आर वाचिंग यू। बट हम्म, उसका फ्लिप साइड ये है कि लोग उतने ही इजी हो गए हैं, तो अब तो मेहनत उतनी हम्म, क्यों करें, इट्स ऑल आउट देयर अभी। हम्म, अगर मैं चैनल पे मुझे नहीं बुलाएगा तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है राइट, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम्म, सो ये सब चीजों में हम्म, बहुत फायदे हुए हैं, हम्म, नुकसान थोड़े ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि ओके, आर्टिस्ट जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज हंग्री बीइंग्स, करेक्ट, एज पीपल हु वांट टू वर्क हार्ड, क्योंकि वर्क हार्ड जब मंजिल मिल जाती है तो उसका मजा अलग होता है, लेकिन फिर बोरिंग है सब। इट्स द करेक्ट, प्रोसेस, जब आप मेहनत करते हो उसमें एक एक हम्म, चीज, आप उसके बारे में, वो अवार्ड मिलने के बाद उसके बारे हम्म, में सोचते हो कि वो हम्म, कैसे मैं खड़ी थी हम्म, माइक के ऑपोजिट, और मैं कैसे ये गाना, ये लाइन मैंने कैसे गाई हम्म, थी, इस लाइन पर कितनी तारीफ हुई थी। हम्म, तो जो प्रोसेस है ना, हम्म, वो अब लोगों को, वो दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट हम्म, वर्किंग हार्ड वाला प्रोसेस। हम्म, सो अभी आया, कर लिया, प्रेजेंट कर हम्म, दिया, इट्स ऑल आउट देयर। तो आई थिंक नुकसान हो रहा है अच्छे आर्टिस्ट का, जो आगे जाके बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। yeah, जितने जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी और बड़े बड़े आर्टिस्ट आते ही जाएंगे, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। कोई एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं रहने वाला है, हजारों बनेंगे। इट्स लाइक अ फैक्ट्री, बनते जाएंगे। लेकिन कितने अच्छे वो बन सकते हैं, हम्म, वो ग्रोथ हम रोक रहे हैं बाय हम्म, giving them these platforms too soon, you know, social हम्म, media, internet, it's all, ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल हम्म, ओपिनियन है। बट या yeah, मेरे लिए आई थिंक इफ आज अगर मुझे शुरुआत करनी होती हम्म, करियर की, तो आई वुड स्टिल नॉट गो टू एनी ऑफ द रियलिटी शोज, हम्म, क्योंकि मुझे पता है मेरे पर्सनालिटी को कंपटीशन नहीं समझती है। हम्म, मतलब किसी और के साथ तुम बेटर हो या तुम बेटर हो, ये हम्म, जो है ना हिसाब किताब, ये मुझे, हम्म, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आई okay, फील लाइक देयर इज नो नीड टू break into an industry by putting yourself into a competition. हम्म, हम्म, आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंडस्ट्री में इतनी कंपटीशन है, कट थ्रोट है। हाँ होगी यार, पर मुझे नहीं, मतलब महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद के ही इसमें मग्न हूँ। यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ आई वाज यस्टरडे, हाउ आई एम टुडे। 5 साल पहले कैसे गा रही थी, आज कैसे गा हम्म, रही हूँ, कल कैसे गाना हम्म, है। सो आई थिंक वो एक डिपेंड भी करता है ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हाउ यू टेक कॉम्पिटिशन. I am not the kind of person who takes well to competition. So हम्म, even if I had to start today, I wouldn't be part of a reality show. सुनिधि और शाल्वली, चलते चलते आप दोनों से, आप दोनों की गानों का एक फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो आप लोगों ने इतनी
सागर बनाया है गानों का, उसमें से एक गाना सुना दीजिए, हमारे ऑडियंस को खुश हो जाएंगे वो लोग। तो सुनिधि आपसे शुरू करते हैं, आपका कोई फेवरेट आपका गाना? मेरे बहुत फेवरेट्स हैं। मैं क्या गाऊं, आप बता दीजिए कोई गाना गा दो। मेरे तो बहुत सारे फेवरेट्स हैं, मैं अभी लिस्ट ही नहीं निकाल पा रही हूँ, वही सोच रही हूँ। ओके ओके, आई सिंग। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। वाओ ब्यूटीफुल, वाह थैंक यू सुनिधि। वाह वाह वाह। शालबली हो जाए। मैं सोच रही हूँ मैं रुका रुका गाती हूँ। हाँ, प्लीज माय फेवरेट, आई लव रुका रुका। वाओ। तेरे मेरे बीच में ये दर्द क्या है तेरा मेरा, तो जहाँ कोई दूसरा है, यहाँ सब रुका रुका है, तुझे मांगती खुदा से, मेरा सब रुका रुका है, मुझे थाम ले जरा। ओह माय गॉड, ऑसम, टू गुड। थैंक यू सो मच, आप Thank दोनों you. को ढेर सारा शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने के लिए, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सुपर डुपर हो, साइड ए साइड बी, और हम बहुत सारे एल्बम्स भी देखें वापस से। तो जस्ट ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, एंड टेक केयर। बहुत सिचुएशन खराब चल रही है बाहर, जस्ट स्टे सेफ और Yes, ma'am. ध्यान रखिए आप लोग। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू, Bye. बाय 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 बाय।